हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकियास में। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का टॉप 600 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1524 से लेके क्वेश्चन नंबर 1600 तक मैंने आपको करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1600 से करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस का बात करूँ तो हर एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आप देख सकते हो ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कि फिजिक्स का टोटल 2100 क्वेश्चन है और केवल इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का इसमें कितना है 600। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कर लेते हो और लाइट को अच्छा कर लेते हो तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज कॉल्ड। देखिए, मेरा जो मेरा क्या हो, क्लोज्ड हो और कंटिन्यूअस पाथ हो जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, वैसे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्लोज होगा तभी लाइट उसमें से ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोज वायर विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस हैविंग ए कोटिंग ऑफ। आप देखते होंगे जो घर में वायर होता है उसके अंदर एक कोटिंग होता है, एक कुछ परत चढ़ा हुआ होता है। वो इस वजह से होता है ताकि आपको क्या हो, आपको करंट ना हो, आप उसमें जो हीटिंग इफेक्ट होता है उससे आप क्या हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वो जो कोटिंग होता है जनरली दोस्तों वो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। किसका कोटिंग होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये एक तरह का क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है जो हीटिंग से भी इफेक्ट नहीं होता है और इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे उस वायर पे कोई भी नुकसान नहीं होने देता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है वायर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वाई द बैटरी आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, बैटरी को इलेक्ट्रिक सर्किट में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा बैटरी है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है। ठीक है, और जो मेरा बैटरी होता है वो क्या होता है, एक तरह का सोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा बैटरी होता है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो जो हमारा बैटरी होता है वो किस लिए जनरेट किया जाता है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ पावर लॉस इन एसी सर्किट जनरली। एसी सर्किट में पावर लॉस क्यों होता है, देखिए तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई यहाँ पे करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी मेरा क्या है, टी यहाँ पे मेरा टाइम है। ठीक है, तो एसी सर्किट में जो हमारा पावर लॉस होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जनरली किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड विथ ए वायर। कह रहा है कि अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट जो इक्वल कैपेसिटी है अगर उसको वायर में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, अगर दो इक्वल कैपेसिटी का अगर एक ही में आप कर दीजिएगा और जो वो चार्ज है वो क्या है, सेम है, तो क्या होगा, जो मेरा फ्लो ऑफ करंट होगा वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। समझ गए आप। इंग्लिश में बता देता हूँ, व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड विथ वायर, ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब हमको समझ में आया कि कोई भी इस करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो करंट मेरा क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सर्किट विल बी। ठीक है, तो देखिए जो मेरा क्या कह रहा है, जो मेरा सीरीज में जो भी कनेक्टेड होता है, जी सीरीज में जो भी रजिस्टर कनेक्टेड होता है, जिस टाइप से इस टाइप से सीरीज में क्या है, ढेर सारे रजिस्टर है, सीरीज में क्या इस टाइप से बहुत ढेर सारे रजिस्टर है। तो कह रहा है कि क्या करंट का वैल्यू चेंज होगा, क्या करंट का वैल्यू चेंज होगा। तो देखिए सीरीज में जो करंट का वैल्यू होता है जो यहाँ पे है वही यहीं पे होगा, वो यहीं पे, यहाँ पे भी तीनों जगह क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सीरीज में जो करंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द फ्लो ऑफ डैश इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या है, किसका डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको नहीं लग रहा है कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे ही तो घूमता है। देखिए
अगर आपका करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल याद रखिए, करंट और इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट जाता है, करंट और इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगर करंट का डायरेक्शन द फ्लो ऑफ डैशिंग अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट का डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज है तो मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कह रहा है व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन वायर इज ग्रेटर देन 20 एम्पियर, ठीक है, ड्यू टू ओवर हीटिंग कैन कॉज ऑफ फायर, व्हाट इज दिस कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन वायर इज ग्रेटर देन 20 एम्पियर ड्यू टू ओवर हीटिंग कैन कॉज ऑफ फायर, व्हाट इज दिस कॉल्ड। क्या, जैसे देखिए कोई वायर होता है, उसका क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है, 12 एम्पियर लेके जाएगा, 16 एम्पियर ले जाएगा, लेकिन आप अगर उससे ज़्यादा का आप पास करवा दोगे तो क्या हो जाता है, वायर के लिए ओवर हीटिंग, ओवरलोडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है और आग लगने का खतरा होता है। इसीलिए देखते होंगे कि घर में जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि एसी वगैरह, तो उनका एक वायरिंग अलग से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए सर्किट देयर इज ओनली पार्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या होना चाहिए, सीरीज में सर्किट लगा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीरीज में सर्किट लगा हुआ होना चाहिए। कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम द सिंबल ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड शॉर्ट वर्टिकल लाइन, इट्स ए लॉन्ग वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट टर्मिनल। इस टाइप से होता है ना, देखिए इस टाइप से होता है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये मेरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमसे क्या कह रहा है, इट्स लॉन्ग वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट टर्मिनल। तो जो मेरा लॉन्ग वर्टिकल लाइन है ये वाला, ये किस चीज़ का देख रहे हैं, ये वाला, ये कह रहा है लॉन्ग वर्टिकल लाइन, ये कैसा आपको दिख रहा है, इधर क्या है, प्लस है। तो ये जो लॉन्ग वर्टिकल लाइन है वो पॉजिटिव को शो करता है, और जो स्मॉल वर्टिकल लाइन है वो किसको शो करता है, माइनस को। तो हमेशा जो आप पॉजिटिव टर्मिनल बनाइएगा उसका जो ये होगा वर्टिकल लाइन, वो क्या होगा, मेरा बड़ा होगा, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। निगेटिव हमेशा छोटा होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ मेनी बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सर्किट एंड वन बल्ब फ्यूजेज व्हाट विल हैपन विद द अदर बल्ब। ठीक है, कह रहा है कि अगर पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में जैसे ऐसे यहाँ से इस टाइप से बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से मेरा क्या है, इस टाइप से मेरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से मेरा क्या है, बल्ब लगा हुआ है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में इस टाइप से क्या है, मेरा बल्ब लगा हुआ है, पैरेलल में इस टाइप से क्या है, मेरा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो बाकी दोनों बल्ब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर बल्ब के पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, अदर बल्ब क्या होगा, ग्लो करते रहेगा। ये क्या होता है, सीरीज में होता है। सीरीज में होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारा बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बैटरी इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टर एंड ए रजिस्टर passes through it if the resistance of the conductor is made 4 times the current is। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बैटरी इज कनेक्टेड टू कंडक्टर एंड करंट आई पास थ्रू इट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज मेड 4 टाइम द करंट इज। ठीक है, तो आप एक बात, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। आप बोलेगा बिल्कुल सर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V बटा आर इज इक्वल टू आई। आप बोलेगा बिल्कुल सर। अब क्या कह रहा है, देखिए कंडक्टर इज मेड 4 टाइम, आप कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, 4 गुना बढ़ा रहे हैं। आप कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, 4 गुना बढ़ा रहे हैं। तो देखिए अगर कंडक्टर आपका 4 गुना बढ़ेगा ना, तो ये क्या होगा, ये भी 4 गुना घटेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है, मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा करंट क्या होगा, घटेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकम 1/4। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए 200 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सोर्स, द करंट थ्रू द बल्ब इज। ठीक है, तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपको क्या बताना है, करंट बताना है। ठीक है, आई पूछ रहा है। ठीक है, आई पूछ रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P बटा V। आप बोलेगा बिल्कुल सर। देखिए वोल्टेज यहाँ पे पावर कितना है, तो आप पावर बोलेगा है यहाँ पे 200 है, और वोल्टेज कितना है मेरा, तो वोल्टेज है मेरा 220 वोल्ट। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.9 एम्पियर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। इसके बाद मैंने आई को इधर रख दिया, P बटा V कर दिया, पावर लिखा 200 बटा 220। ठीक है, कह रहा है इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है
अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी करंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज करते रहता है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम। ये हमारा क्या है, सही है। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीज एज द इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिक्रीज एज द, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल करंट इन द गिवन सर्किट, ठीक है। आपको बताना है इसमें कितना करंट है, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 होता है। आप बोलेगा बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ से कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप बोलेगा सर 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। I = क्या होता है, V/R होता है। बताइए V मेरा कितना है, तो 4 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना मिलता है, 4 एम्पियर। इसको काट दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो कितना करंट पास कर रहा हो, 2 रजिस्टर R1 एंड R2 with resistance 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in series to a 15 volt battery source. The current across R2 is, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है, हमारा 2 रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में है। तो आप सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। ये किससे कनेक्टेड है, तो ये हमारा 15 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो आपने इस टाइप से कर दिया, ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, R2 हो गया, और यहाँ पे 15 वोल्ट का बैटरी हो गया। R1 कितना दिया हुआ है आपको, 2 ओम दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो R मेरा आ गया 5, ठीक है। रेजिस्टेंस सीरीज़ में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और मेरा वोल्टेज कितना आ गया, तो 15 आ गया, ठीक है। V क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V मेरा कितना है, 15 है। R कितना है मेरा, 5 है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा करंट, मेरा जो करंट आ जाएगा वो 3 होगा। और सीरीज़ में हम क्या जानते हैं कि सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से यहाँ भी करंट 3 होगा और करंट 3 यहाँ भी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है इफ़ ए कॉइल A ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm and coil B of resistance 5 ohm are subjected to time varying magnetic field then the current induced in this coil is, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि मेरा 15 जो मेरा रेजिस्टेंस है वो कितना है, 15 ओम, और एक रेजिस्टेंस कितना है मेरा, 5 ओम। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो इनके अंदर जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए इनके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा ना वो क्या होगा, 15 ओम और 5 ओम वाले में डिफरेंट करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, वो दोनों में डिफरेंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, डिफरेंट इंड्यूस होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द इंड्यूस्ड EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इन द coil of a conductor of resistance of 10 ohm is -2 volt, the induced current in the coil is, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो आपका EMF दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा सर यहाँ पे दिया हुआ है -2 वोल्ट, ठीक है। तो EMF निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, EMF निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है I = E/R, I = E/R, ठीक है। तो देखिए I मेरा जो E है वो क्या हो जाएगा, E मेरा हो जाएगा -2, R क्या हो जाएगा, R मेरा हो जाएगा 10। तो I और I का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आप इसको कीजिएगा तो यह आ जाएगा मेरा I, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए, -0.2a। इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, देखिए 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 तो हो जाएगा ना 20। तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया, क्या आ जाएगा -0.2a एम्पियर। कह रहा है द करंट इन ए शॉर्ट सर्किट, जो हमारा करंट होता है शॉर्ट सर्किट में वो क्या होता है, तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उसमें जो मेरा करंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 40 ओम, a toaster of resistance 200 ohm and a water filter of resistance 400 ohm are connected in a parallel to a 220 volt source. Suppose an electric iron when connected to a 220 volt source drawn the same current as that of 3 appliances in the above, then the resistance and current flowing through the iron are। तो आपको जो बोल रहा है उसको बनाइए। सबसे पहले आपको क्या बोला था कि एक मेरा बल्ब है, एक मेरा क्या इलेक्ट्रिक लैम्प है, वो कितने ओम का है, 14 ओम का है, ठीक है, बना दिया आपने। फिर आपने उसके क्या बोला, उसने बोला कि एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो जिसका रेजिस्टेंस है मेरा 200 ओम, जिसका रेजिस्टेंस क्या है मेरा 200 ओम, ठीक है। तीसरा उसने क्या बोला था, तीसरा उसने बोला था क्या कि एक मेरा वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो जिसका रेजिस्टेंस है मेरा 400 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है मेरा 400 ओम। और एक मेरा इलेक्ट्रिक आयरन है जो किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट से। तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है,
220 वोल्ट। वी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। R1 आपका कितना हो गया 40 ओम, R2 आपका कितना हो गया 200 ओम, R3 आपका कितना हो गया, तो आप बोलेगा R3 मेरा हो गया 400, और V आपको कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। यहाँ से आप क्या कीजिए, अब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1+R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो देखिए 1/R क्या हो जाएगा मेरा 1/40 + 1/200 + 1/400, ठीक है। फिर देखिए 1/R मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/R इज़ इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 400 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। तो 1/R इज़ इक्वल टू 13/400, 13/400। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा मेरा 400/13। इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 30.77 ओम। तो आपका यहाँ से R इक्विवेलेंट भी कितना आ गया, R इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया आपको 30.77 ओम। अब देखिए आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि करंट फ्लोइंग थ्रू द आयरन आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आर इक्विवेलेंट हमसे क्या पूछा था कि रेजिस्टेंस क्या होगा और करंट फ्लोइंग क्या होगा। तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस कितना आया था, हमारा रेजिस्टेंस आया 30.7 ओम। यहाँ पे कितना है 40, यहाँ कितना है 50, यहाँ पे कितना है 20। तो हमारा यही आंसर होगा। अब हमसे करंट भी निकालने के लिए कह रहा है, तो मैं आपको करंट भी निकाल के दिखा देता हूँ। करंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आर, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V/R। V यहाँ पे कितना है मेरा, तो आप बोलेगा 220 वोल्ट, कितना है 220, और R मेरा कितना आया, तो ये मेरा है 30.77। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7.15 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन आपको दिख गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए डिवाइस ऑफ 30 वाट इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, द करंट इन द डिवाइस इज, ठीक है। तो देखिए आपको पावर कितना दिया हुआ है, तो पावर आपको 30 वाट दिया हुआ है। आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला एक ये भी होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर आपको कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, ये कितने बार में, मान लीजिए 10 बार में गया, ये कितने बार में 6 बार में गया। फिर इसको जब आप काटिएगा तो ये कितने बार में हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 6 दूना 12, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा राइट आंसर 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो आप सारे लोग जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सपोज ए करंट ऑफ वायर 0.05 एम्पियर, एक वायर है जिसमें करंट कितना है 0.05 एम्पियर है, ठीक है। कह रहा है पासिंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, और वो जो कौन से रेजिस्टेंस से पार कर रहा है, आर रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है, और ये इसका जो वोल्टेज है अभी वो कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन द करंट विल पास थ्रू दिस वायर, अगर इस वायर में फिर से करंट को पास कर दिया जाता है तो जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या है, रेजिस्टेंस उसमें सेम यूज़ किया है, यही वाला किया गया, लेकिन अभी तो नहीं पता है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वोल्टेज जो है उसको 10 वोल्ट की जगह कितना कर दिया गया, 20 वोल्ट कर दिया गया। मतलब ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, मतलब I2 का वैल्यू आपसे क्या होगा। तो सबसे पहले आप R का वैल्यू निकाल लीजिए ताकि आप यहाँ पे R आ जाए। तो देखिए R का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आप बोलेगा बिल्कुल सर, देखिए हमको किस चीज़ का वैल्यू पता करना है, R का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V/I। आप बोलेगा बिल्कुल सर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो गया, V/I हो गया। तो देखिए V मेरा कितना है, तो V है मेरा 10 वोल्ट, ठीक है। I मेरा कितना है, तो I है मेरा 0.05। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना, ये डेसिमल को ऊपर भेजिएगा तो ये कितना हो जाएगा,
यहाँ से 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इसको काट दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा 2 बार में। मतलब जो आपका आर का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 200 आ गया, तो आर का वैल्यू यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। अब बताइए आपको आर पता है और आपको वोल्टेज पता है, तो आप करंट नहीं निकाल दीजिएगा। तो आपसे यही तो पूछा है कि 20 वोल्टेज पे करंट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। आपसे क्या पूछ रहा है आई पूछ रहा है, तो क्या आई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा V बटा आर इज इक्वल टू आई। V बताइए आपको कितना दिया हुआ है, तो V आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट। आई आपका आर कितना दिया हुआ है, तो आर आया है आपका 200, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये इसको कितने बार में काट देगा 1/10, ठीक है। ये मेरा है। अब इसको आप किस टाइप से लिखेंगे, तो ये देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 0.1 एम्पियर। क्या लिखेंगे 0.1 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल है, हम लोग घबराएंगे नहीं, आप साथ में बने रहिए, हो जाएगा। कह रहा है इन ए सर्किट देयर आर 5 रजिस्टर ईच ऑफ 5 ओम, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेरा रजिस्टर है जिसमें 5 रजिस्टर है 5 ओम का, और ये क्या कह रहा है एंड दे आर कनेक्टेड इन ए सच वे दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। जो रेजिस्टेंस हो सर्किट का वो क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है। और अगर मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब वो किस चीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ आप देखिए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये सब किस चीज़ में यहाँ पे क्या कह रहा है इक्वल है, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। इसको हम पैरेलल में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पैरेलल में होता है तो मिनिमम होता है। ये कितना हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस निकल गया कितना है 25 ओम। अब देखिए ये किससे कनेक्टेड है, तो ये 15 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो V आपका कितना आ गया 15 वोल्ट आ गया। R कितना आ गया 25 ओम आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है करंट पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। V बटा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। V आपका कितना हो जाएगा 15, R कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू I। देखिए 5 3 जब 5 दिया 15 25 25। इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो ऐसे देंगे 3, यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0.6 एम्पियर। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 2 रजिस्टर ऑफ 6 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। मतलब जो आपका रजिस्टेंस है वो कितना हो गया 10 ओम हो गया। सीरीज में हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। और ये किससे कनेक्टेड है, तो 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। हमसे क्या पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है V बटा R होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/10 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है 3 रजिस्टर ऑफ 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रजिस्टर है 5 ओम का जो क्या है कनेक्टेड है सीरीज में। इसका मतलब जो मेरा R है वो क्या हो जाएगा, R का R इक्विवेलेंट का वैल्यू 5 + 5, मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। बैटरी कितना है तो 10 वोल्ट का है। हमसे क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, करंट कितना निकलेगा, ठीक है। I हमसे पूछ रहा है तो देखिए I का फॉर्मूला क्या हो जाता है I इज इक्वल टू V बटा R होता है। V अपन का कितना है 10 है, करंट कितना रेजिस्टेंस कितना है 15 है, 10/15 है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 रजिस्टर ऑफ 4 ओम 8 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4। तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 13/24। क्या आ गया 13/24। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/RE इज इक्वल टू 13/24। तो ये हो जाएगा मेरा 24 इज इक्वल टू 13RE, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा R का वैल्यू निकालिएगा क्या होगा 24/13। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.84 ओम, ठीक है। तो मेरा जो R इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया 1.84 ओम आ गया, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलेगा बिल्कुल सर। वोल्टेज दिया हुआ है आपको कितना 9 वोल्ट, वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है करंट पूछ रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू V बटा R। V कितना है 9, रेजिस्टेंस कितना है 1.84, ठीक है। क्या लिखिएगा 9/184 और यहाँ पे कितना से गुना हो जाएगा 100 से, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4.8 एम्पियर, ठीक है। मैंने बहुत सारा कैलकुलेट करके दिखाया है, अब आप खुद से कर लीजिएगा।
देखिए क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इट इज़। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होता है, स्प्लिट रिंग एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो क्या करता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी मदद से ड्यू टू हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, कॉइल जो होता है वो क्या करता है, सेम डायरेक्शन में मोशन करता है। कह रहा है द सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क ऑन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो आपको पता है कि जो फ्यूज़ होता है वो मेरा क्या होता है, एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जो मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। तो देखिए आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जानते हैं। ठीक है, और आप लोग ये भी तो जानते हैं कि जो मेरा करंट होता है वो क्या होता है, करंट मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रजिस्टेंस के। तो हमसे वही तो पूछा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रजिस्टेंस के। तो राइट ऑफ का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है AC एंड DC आर द फॉर्म ऑफ, जो मेरा AC और DC होता है वो किस चीज़ का फॉर्म होता है, तो AC और DC जो होता है वो मेरा चार्ज फ्लो का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है, चार्ज फ्लो का। ठीक है, AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, कह रहा है देखिए द लॉ विच रिलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लो इज कॉल्ड। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, तो आई आपको कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, फ्लो फ्रॉम ए सोर्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर, इट पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब V1 आपको कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 165 वोल्ट, बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए, 165 वोल्ट कर दिया जाए, तो करंट क्या होगा, मतलब I2 का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या होगा, तो मेरा रजिस्टेंस, अगर हम रजिस्टेंस निकाल लेंगे तो मेरा ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, यही होता है। ठीक है, V1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, इसको आप लोग एक और तरीका से कर सकते हैं। V2 मेरा फिर कैसे हो जाएगा, यही होगा V2 इज इक्वल टू I2 और R2, और हमसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V1 बटा V2 इज इक्वल टू I1 बटा I2, ताकि हमको रेजिस्टेंस ना निकालना पड़े। आप बोलेगा बिल्कुल सर, V1 मेरा कितना है 60, V2 मेरा कितना है 165, मेरा I1 कितना है, I1 है मेरा 4, I2 नहीं पता है तो क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया, आप बोलेगा बिल्कुल सर इतना बात तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60x इज इक्वल टू 4 इंटू 165। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ये कितने बार में इसको काट देगा, तो 15 बार में काट देगा। ठीक है, फिर बताइए 15x इज इक्वल टू क्या है, 165 पे, ये इसको कितने बार में काट देगा, 11 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 11 एम्पियर। राइट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन ए जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट आउटपुट कनेक्टेड विथ ए मोटर ऑफ 1000 वाट पावर। पावर आपको कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा पावर दिया है 1100 वाट, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन वोल्टेज। I इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, आपको पावर कितना दिया हुआ है 1100, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, ये कट गया। बताइए कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो आपका करंट कितना आ गया, करंट आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1638 कीजिए, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द सोर्स ऑफ, सोर्स आपको कितना दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1200 एम्पियर, 1200 एम्पियर। और आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट I पूछ रहा है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा R होता है। V कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 140 वोल्ट, जितना दिया हुआ है उतना लिखिए। पोटेंशियल वोल्ट कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को 140 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, I का वैल्यू पूछ रहा है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू हो जाता है मेरा V अपॉन R, V अपॉन R। V आपका कितना है 140, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10। बताइए करंट कितना आ जाएगा 14 एम्पियर। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज I एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E,
देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन टी सेकेंड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है मेरा एक फॉर्मूला क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। और यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज जो है मेरा, टोटल चार्ज निकालने का मेरा फॉर्मूला ये वाला याद है आप लोग को, Q इज इक्वल टू एन ई, तो आप बोलेगा बिल्कुल सर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई क्या होता है टोटल चार्ज, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एन ई लिख देंगे और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एन का वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई टी, ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये ई आ जाएगा डिवाइड में, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे V1 कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। व्हेन इट ड्रॉ ऑफ करंट ऑफ ए 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, यहाँ से जो मेरा करंट रिलीज हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 157.5 V, और हमसे क्या पूछ रहा है I2 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। I2 को मान लेते हैं X है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरीका है, दो तरीका यह है, एक तो है कि रेजिस्टेंस निकाल के कर लीजिए और एक तो ये वाला तरीका जो अभी मैंने आपको करवाया, ये तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, अब रेजिस्टेंस से सीख लीजिए। देखिए रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा V बाई आई इज इक्वल टू आर। वोल्टेज देखिए आपको कितना दिया हुआ है 60 और आपको करंट कितना दिया हुआ है 4, तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ से कितना आ गया, आप बोलेगा 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब हम सेकंड वाला निकाल लेंगे, सेकंड में हमसे करंट ही तो पूछ रहा है, वोल्टेज तो दिया ही हुआ है, तो देखिए सेकंड वाला मेरा क्या हो जाएगा, आई निकालने के लिए बोल रहा है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा आर हो जाएगा। V मेरा कौन सा लेंगे, ये वाला, तो V मेरा कितना हो जाएगा 157.5, 157.5, आर कितना है 15, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 10.5 एम्पियर, राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड, तो मतलब आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आप थोड़ा जल्दी करेंगे, तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया 30 ओम हो गया, ठीक है। और आपका बैटरी कितना है 6 वोल्ट है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V बटा आर, क्या हो जाएगा 6/30, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर, राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1643 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब भी देखिएगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, वो क्या है हमारा जूल्स लॉ, वो क्या है हमारा जूल्स लॉ। और इसका फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया था, H स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये मेरा क्या है जूल्स लॉ है, और इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है। तो अगर आप वायर को रिड्यूस कर देते हैं तो जो मेरा करंट फ्लो होते रहेगा ना उस सर्किट से, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा 1/4 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, V1 आपको कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है, I1 कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा 4 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिग्री, अब 60 वोल्ट से क्या कर दिया, आप वोल्टेज को बढ़ा के कर दिए 172.5 कर दिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि I2 आपका क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए यहाँ से, तो रेजिस्टेंस आप कैसे निकालिएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा आई हो जाएगा, तो R आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 60/4 कीजिएगा तो R आ जाएगा आपका 15 ओम। फिर आइए अब यहाँ पे आपका क्या जानते हैं I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V बटा R, V मेरा कितना है 172.5, R कितना है आपका 15, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11.5 एम्पियर, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कह रहा है हाउ मच करेंट an electric heater coil will drawn from a source of 220 volt if the resistance of the coil 100 ohm, यहाँ पे देखिए आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको कितना 100 ओम्स, कितना दिया हुआ है 100 ओम, वोल्टेज कितना दिया हुआ है तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या कर रहा है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, हमसे पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, ठीक है। आर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, आप नहीं निकाल लीजिएगा, बताइए कितना बार करवा दिया, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बटा आर, V मेरा क्या है 220 है, रेजिस्टेंस क्या है मेरा 100 है, देखिए ये मेरा कट गया तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 2.2 एम्पियर, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, फिर सेम क्वेश्चन है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ से जो मेरा करंट पास हो रहा है वो कितना है 4 एम्पियर हो रहा है। कह रहा है कि अब हम वोल्टेज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, कितना 127.5। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो न्यू करंट उससे पास होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से रजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा तो आपका रजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 15 ओम, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू होता है V/R। भी मेरा कितना है 127.5, आर कितना है मेरा 15। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 8.5 एम्पियर, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए भी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसको V1 मानिए। ये किससे कनेक्टेड है, तो ये हमारा I1 से कनेक्ट, I1 यहाँ से कितना आ रहा है 4 एम्पियर आ रहा है। कह रहा है अब 51 मतलब 60 वोल्ट को बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 150 कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो नया I2 आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस तो आपको पता चल गया है, कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू V/R होता है। तो 150/15 ये कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इन 10 मिनट इज 300 कूलम, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय द फिलामेंट, जो आपको दिया हुआ है वो लिखिए। सबसे पहले आपको टी कितना दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट को आप क्या कीजिएगा सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 10 गुना 60, तो आपका सेकंड में कितना हो गया 600 सेकंड के लिए ये हो रहा है, ठीक है। आपको क्यू कितना दिया हुआ है, तो आपको क्यू दिया हुआ है 300। कितना दिया हुआ है 300, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, आपसे आई पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। आपको क्यू कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। आई आपको नहीं पता है तो एक्स मानिए। ये मेरा कितना हो गया 600 हो गया। देखिए 2 शून्य से 200 कुछ शून्य से कट गया। ये इसको कितने बार में काट दिया, 2 बार में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 300/600 को ऐसे ही तो लिखेंगे 300/600। देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेगा 0, तो 0 आएगा। तो ये कितने बार में जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा आपका 0.5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द करंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, टू हाफ, कीप द वोल्टिंग रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द करंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज रिड्यूस टू हाफ कीपिंग द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप करंट को क्या कर दीजिएगा, अगर आप करंट को हाफ कर दीजिएगा, अगर आप करंट को क्या कर दीजिएगा हाफ कर, सॉरी, अगर आप रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिएगा हाफ कर दीजिएगा। अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर दीजिएगा तो जो आपका करंट होगा वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा आई होता है वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। तो अगर आप आर को हाफ कीजिएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर विल बी डबल्ड। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एंड टाइम टी आर गिवन व्हाट विद द फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये फॉर्मूला यही तो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी को हम लोग लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा Q/T, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर कह रहा है द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यही तो होता है, यही तो होता है। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का ये किसके अनुरूप में है। क्यू यहाँ पे क्या है चार्ज है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये चार्ज, और टी यहाँ पे क्या है टाइम है। समझ में आ ही गया आपको। फिर देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो हो रहा होता है, तो आप सब लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किट इन 1 सेकेंड इन 20 कूलम फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। देखिए आपका यहाँ पे क्यू कितना दिया हुआ है 20 कूलम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है, ठीक है। तो आई आपका आई करंट पूछ रहा है, तो Q कितना हो गया 20 हो गया, टाइम कितना हो गया 1 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 एम्पियर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए लेंथ इज 5 मीटर, ठीक है।
और रेसिस्टिविटी जो हमको दिया हुआ है किसी वायर का, लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर, और इसका रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम। ठीक है, कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज बाय 10 मीटर, पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो देखिए आप 5 मीटर का वायर लीजिए, आप 10 मीटर का लीजिए, चाहे 20 मीटर का लीजिए, चाहे आप 100 मीटर का लीजिए। ठीक है, और अगर वो सेम मटेरियल का है, अगर वो सेम मटेरियल का है तो जो उसका रेसिस्टिविटी वो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, ए गिवन रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तो आप सारे लोग जानते हैं मेरा आर इज क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। आर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आर को इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, अगर हम आई के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू V/R, आई इज इक्वल टू V/R। तो आई यहाँ पे क्या है, करंट है, वी मेरा क्या है, वोल्टेज है, आर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप कॉपर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सही बात है, ये किस किस चीज़ पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये क्या करता है, ये हमारा डिपेंड करता है। कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द इंडिपेंडेंट, सॉरी ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं करता है। देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंड, एक तो टेम्परेचर पे तो करता ही है, मटेरियल पे भी करता है। कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। सही बात है, टेम्परेचर पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो ये हमारा क्या है, ये भी सही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वो डिपेंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, नहीं करता है। कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ ए प्योर मटेरियल इज मोर देन इट्स एलॉय, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो मेरा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो हमारा लेंथ के होता है, वो हमारा क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप लेंथ को बढ़ा दीजिएगा, अगर आप लेंथ को बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप लेंथ को बढ़ा दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर आप लेंथ को घटा दीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो जो मेरा गुड कंडक्टर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता नहीं है, लेकिन इंसुलेटर रोकता है, बैड कंडक्टर भी रोकता है, हाई रेजिस्टेंस भी रोकता है। ठीक है, कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, तो वो किस चीज़ का मेडअप होगा, मैग्नीन का। क्या होता है, मैग्नीन का, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टंगस्टन, मैग्नीन एंड हार्ड रबर वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड थिकनेस, तो क्या हो गया, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन V, I एंड R। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, तो देखिए I इज इक्वल टू V/R होता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I/R भी होता है। देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, I का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, V/R, ये भी हमारा सही है। अगर हमको R का निकालना हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा मेरा V/I, तो ये तीनों मेरा क्या है, सही है। गलत कौन सा है मेरा, V इज इक्वल टू RY, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। कह रहा है व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन I, तो जब आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए ये ऊपर वाला क्या होता है, करंट होता है, नीचे वाला मेरा क्या होता है, वोल्टेज होता है, और ये क्या होता है, इस टाइप से मेरा लीनियर होता है, ये मेरा किस टाइप से क्या होता है, लीनियर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंड इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, एंड इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द वायर इज हाफ देन द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज, तो देखिए R इज इक्वल टू, यही तो होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए,
और हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल, आप क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वायर को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया इज़ हाफ, आप इस एरिया को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो मेरा मटेरियल रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, तो जो मेरा रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होगा वो क्या होगा, अनचेंज होगा। रेसिस्टिविटी ऑफ जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, अनचेंज होगा, क्योंकि जो मेरा रेसिस्टिविटी होता है, मतलब ये जो मेरा रेसिस्टिविटी होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारा टेम्परेचर पे करता है, ये हमारा मटेरियल पे करता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एज्यूमिंग प्लॉटेड वोल्टेज करंट फ्रॉम 2 ohmic कंडक्टर एंड फाउंड दैट द स्लोप ऑफ दिस 2 कंडक्टर आर 10 and 50 respectively. If the same 20 volt battery is connected across the 2 ohmic separately, what will the ratio of the current flow in these 2 wire? तो इसका शॉर्टकट करने का क्या तरीका है बताइए। आपका यहाँ पे करंट कितना है, इसमें 50 है, इसमें करंट कितना है 10 है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5:2। ड्यू टू द लो रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इट इज़ यूज्ड इन, जो मतलब ड्यू टू लो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इट इज़ यूज्ड इन, कॉपर का लो रेसिस्टिविटी होता है, इसलिए हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ताकि ये क्या काम करे, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो अच्छे से हो, ठीक है। कह रहा है व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी। तो आप जानते हैं कि जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसका जो करंट होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, और वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, तो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए आप उसे क्या कह रहा है, 2 रजिस्टर दिया हुआ है, ए कितने का है 20 ओम, बी कितना है 30 ओम, ठीक है। तो लिख लीजिए ए कितना दिया हुआ है आपको 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है, बी आपको 30 ओम दिया हुआ है। कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3V दिया हुआ है। कह रहा है द करंट थ्रू द बैटरीज, और ये किस में है, मेरा पैरेलल में, आपसे करंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप 1/R इक्विवेलेंट निकालिए, तो R इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ का 60 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। तो ये आ गया 5/60, इसको आप कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/12 ओम, ठीक है। आप जब आप इसको यहाँ पर निकालिएगा तो यही तो होगा, इधर ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12। आप बोलेगा बिल्कुल, तो R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला यही तो होता है V इज इक्वल टू IR। I बराबर क्या हो जाएगा R/V, I बराबर क्या हो जाएगा मेरा बताइए, I बराबर हो जाएगा मेरा V/R। V मेरा कितना था बताइए, तो V मेरा था 3 वोल्ट, 3 R कितना था मेरा 12। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 ओम, लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 0.2 mm। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.7 ओम, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। इसको आप किस में कर रहे हैं, इसको आप चेंज कर रहे हैं, ये mm में है, ये किस में mm में है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे मीटर में। तो क्या हो जाएगा 0.2 गुना 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। ये इसलिए किए हैं क्योंकि हम इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 × 10⁻³ ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू ρl अपॉन यहाँ पे एरिया होता है, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R × πr² बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे L हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0.7 × 22 × 0.1 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा L में 1 × 7। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.1 × 22 × 0.01 × 10⁻⁶। इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 × 22 × 0.01 × 10⁻⁻⁶। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 22 × 10⁻⁹ ठीक है। 22 की पावर आंसर में नहीं है तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा 2.2 × 10⁻⁻⁹
-8। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर इज मेंटेन इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100। तो आई आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। आर आपको कितना दिया हुआ है, आर आपको यहाँ पे 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे भी का वैल्यू पूछ रहा है। तो भी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई कितना है, 2 है, रेजिस्टेंस क्या है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मेरा 200 वोल्ट। वी का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉपर वायर इज 2.2 वोल्ट, ठीक है, व्हेन ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 10/4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपको 5 ओम, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही तो होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लोग देख लेते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या कह रहा है, देखिए द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिक हीटर इज फाउंड टू बी 500 वाट, ठीक है। तो I आपको कितना दिया हुआ है, आपको I यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपको पावर कितना दिया हुआ है, 500 वाट, ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है, 500 वाट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है 250 वोल्ट, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे पावर का, पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। यहाँ से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पावर कितना था, 500 था, और ये क्या हो जाएगा, 250 गुना 250 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। ये इसको कितनी बार में काटेगा, 125 बार में काटेगा। तो R यहाँ से मेरा कितना आ गया, 125 ओम आ गया। अब हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं, ठीक है। I बराबर क्या जानते हैं, V/R जानते हैं। तो बताइए V मेरा कितना हो जाएगा, तो V आप बोलेगा सर 250 है, ठीक है। R कितना है मेरा, 125 है, तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ V/I इज ए कांस्टेंट देन व्हाट इज इट कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कंडक्शन इन लिक्विड ऑकर व्हेन। तो कंडक्शन जो होता है लिक्विड में तब ऑकर होता है जब मेरा मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कह रहा है डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। तो जो मेरा ह्यूमन बॉडी है वो इंसुलेटर नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, कंडक्टर होता है। कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये देखिए यही होता है, यहाँ से कोई चार्ज को यहाँ तक ले जाने में जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज आपको क्या दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, 3 सी दिया हुआ है। आपको वॉट कितना, वर्क कितना दिया हुआ है, वर्क आपको दिया है 72 जूल। यहाँ पे जे छूट गया, देखिए ये कितना है, 72 जूल दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वोल्टेज, ठीक है। हम सारे लोग जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। वर्क क्या है 72, चार्ज क्या है मेरा 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या कह रहा है, इफ द करंट एंड रेजिस्टेंस आर 10 एम्पियर एंड 50 ओम रिस्पेक्टिवली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आई आपको कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। आर आपको कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। तो आई मेरा क्या हो जाएगा 10, आर क्या हो जाएगा मेरा 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी 50 वोल्ट बोल रहा हूँ, 500 वोल्ट, ठीक है। अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। कह रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही तो जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिसमें मेरा क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, तो V/I होता है। ये किसके बराबर होता है, V/I। देखिए यही तो होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखिए V/I कर देंगे, ये मेरा किसके बराबर होता है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कह रहा है अक्रॉस द एंड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इज प्रोवाइडेड इफ टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो वो क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो जो मेरा वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
होता है, क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मेरा सिल्वर है वो क्या है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, ठीक है, तो जो मेरा नाइक्रोम है वो क्या है, इंसुलेटर नहीं है, नाइक्रोम जो है वो मेरा क्या है, इंसुलेटर नहीं है। कह रहा है 18 वोल्ट इज इक्वल टू 3 ओम, तो देखिए वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, 18 वोल्ट दिया हुआ है, आर आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, आपसे करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हमको इसका आंसर पता चल रहा है, मैं बट आपको बता देता हूँ। देखिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, V बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 18 दिया हुआ है, x इंटू 3, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 6 एम्पियर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन करंट इन ए सर्किट विद 5 ओम रेजिस्टेंस द वोल्टेज विल बी, मतलब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन ए करंट इन ए सर्किट विद 5 ओम रेजिस्टेंस द वोल्टेज विल बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा वोल्टेज भी होगा क्या होगा, वो बढ़ेगा, तो राइट विल ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आपको ऑड वन चूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका कॉपर होता है वो क्या होता है, कंडक्टर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, ग्रेफाइट भी पास कर सकता है, लेकिन जो रबर है वो मेरा क्या है, इंसुलेटर है, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा, रबर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है कौन इसमें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए जो कॉपर है वो क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। कह रहा है बिसाइड डैश नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो आपका कॉपर होता है, सॉरी कह रहा है बिसाइड डैश नॉन मेटल आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए जो मेरा ग्रेफाइट है एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, मेरा है तो नॉन मेटल, लेकिन ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो मेरा ग्रेफाइट है वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, लेकिन वो क्या है, एक तरह का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए कह रहा है द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ये हमारा क्या है, गलत है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ वायर, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसुलेटर, आपको बताना है इसमें इंसुलेटर कौन है। तो देखिए मिक्का एंड क्वार्ट्ज जो होता है वो मेरा क्या है, इंसुलेटर है। मिक्का एंड क्वार्ट्ज क्या है, मेरा इंसुलेटर है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए जो मेरा ग्लूकोज सोल्यूशन होता है वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होता है, तो जो मेरा ग्लूकोज सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ठीक है। कह रहा है आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट फ्लोइंग इन इट, ठीक है। कह रहा है अगर इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डबल व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इन करंट फॉलोइंग इट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। अगर आप वोल्टेज को डबल कीजिएगा तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट भी आपका डबल हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने टोटल अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के 600 में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 200 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अभी 400 और बाकी है, तो आप बने रहिए।